हेलो दोस्तों, मृत्यु एक अटल सत्य है। इंसान चाहे लाख कोशिश कर ले लेकिन मृत्यु से नहीं बच सकता। किसी ने क्या खूब कहा है, क्योंकि समय से पहले भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिलता है। आइए इस कहानी के माध्यम से जाने। किसी गांव में एक बुद्धिमान ब्राह्मण रहता था। उसका एक ही मित्र था जो एक पैर से लंगड़ा और बहरा था। वह दूसरे गांव में रहता था। एक दिन वह ज्ञानी ब्राह्मण अपने बचपन के दोस्त से मिलने के लिए घर से निकला। उसके दोस्त का घर काफी दूर था। वह ब्राह्मण रास्ते में जा ही रहा था कि उसे अचानक एक मोटा तगड़ा आदमी दिखाई दिया। वह भी उस ब्राह्मण के साथ चलने लगा। तब वह ब्राह्मण उस मनुष्य का नाम पूछा तो वह अपना नाम महाकाल बताता है। वह ब्राह्मण भी सोचने लगा कि मुझे भी काफी लंबा जाना है, चलो एक साथ मिला, जिससे रास्ता आसानी से कट जाएगी। अब ब्राह्मण और महाकाल दोनों साथ साथ चल रहे थे कि अचानक एक गांव आता है। तब महाकाल ने उस ब्राह्मण से कहा कि तुम आगे चलो, मुझे इस गांव में थोड़ा काम है, मैं अभी आ रहा हूँ। थोड़ी ही देर में उसी गांव में भैंसे ने एक आदमी को सींग से मार दी, जिससे उस इंसान की मृत्यु हो गई। थोड़ी ही देर में महाकाल उस ब्राह्मण के पास आ गया और बोला चलो। वह ब्राह्मण उस महाकाल के साथ चलने लगा। थोड़ी दूर जाने पर फिर एक गांव आया तो महाकाल उस ब्राह्मण से बोला कि मुझे इस गांव में भी थोड़ा काम है, मैं वहां से अभी आ रहा हूँ, तुम चलो। थोड़ी ही देर में उस गांव के एक घर में आग लग गई, जिसके कारण उस घर के सारे परिवार की मृत्यु हो गई। ब्राह्मण सोचने लगा कि यह आदमी जहाँ जहाँ जाता है वहाँ पर कोई न कोई घटना जरूर घट जाती है। अतः वह ब्राह्मण महाकाल से पूछ लिया कि भाई तुम कौन हो। ब्राह्मण की बात सुनकर महाकाल बोला कि मैं यमराज हूँ और मनुष्यों के प्राण हरण करना मेरा काम है। उसके बाद ब्राह्मण ने महाकाल से पूछा कि यदि तुम यमदूत हो तो ये बताओ कि अगली मृत्यु किसकी होने वाली है। तब महाकाल ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारे उसी मित्र की मृत्यु होने वाली है जिससे तुम मिलने जा रहे हो। महाकाल के मुंह से यह बात सुनकर वह ब्राह्मण अपने मन में सोचने लगा, यदि ऐसी बात है तो मैं अपने मित्र से मिलने ही नहीं जाऊंगा। महाकाल ने ब्राह्मण से कहा, तुम जो सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, होनी अटल है इसलिए होकर रहेगी। थोड़ी देर में उस ब्राह्मण ने देखा कि उसका मित्र उससे मिलने के लिए बड़ी तेजी से चला आ रहा है। जैसे ही उसका मित्र ब्राह्मण के पास पहुंचता है, हृदयाघात होने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। इससे उस ब्राह्मण मित्र को बड़ा पछतावा होता है। वह ब्राह्मण उस महाकाल से पूछता है, अच्छा ये बताइए कि मेरी मृत्यु कब और कैसे होगी। तब महाकाल ने कहा कि तुम्हारी मृत्यु ठीक 5 महीने के बाद दूसरे राज्य में फांसी लगने से होगी। वह ब्राह्मण महाकाल के मुंह से अपनी मृत्यु की बात सुनकर विचलित हो गया और वह अपने घर न जाकर सीधे अपने राज्य के राजा के पास गया और ब्राह्मण ने राजा से सारी बात बताया। तब राजा ने राज्यसभा के मंत्रियों से सलाह ली और उस ब्राह्मण को अपने राजमहल में 5 महीने तक रहने के लिए व्यवस्था करवा दी। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था।
उस ब्राह्मण को नींद में चलने की बीमारी थी। यह बात ब्राह्मण के सिवा किसी को नहीं मालूम था। जिस दिन उसकी मृत्यु होने वाली थी, उस रात्रि को वह ब्राह्मण राजमहल से निकलकर दूसरे राज्य के राजमहल के शयन कक्ष में राजा और रानी दोनों के बीच में जाकर सो गया। सुबह जब राजा उठा तो उस ब्राह्मण को अपने शयन कक्ष में देखकर बहुत क्रोधित हुआ और उस ब्राह्मण को फांसी की सजा सुना दी। तब वह ब्राह्मण उस राजा से सारी कहानी सुना डाली, जिसको सुनकर वह राजा अपना एक गुप्तचर अपने पड़ोसी राज्य के राजा के पास भेजकर सारी जानकारी ले ली। जिसको सुनकर वह राजा अपने फैसले पर बहुत पछता रहा था। लेकिन उस राजा का एक नियम था कि एक बार राजा जो सजा सुना दे फिर उसे नहीं बदल सकता। राजा ने राजसभा लगाई और इसका उपाय पूछा। तब उस राजसभा में यह फैसला लिया गया कि एक पतले धागे का फंदा बनाकर आप ब्राह्मण को पहनाकर अपना वचन पूरा कर लीजिए। फंदा पतला होने के कारण ब्राह्मण की मृत्यु भी नहीं होगी और आपके फैसले की लाज भी बच जाएगी। तब एक पतले धागे से फांसी का फंदा बनाया गया और उसके अगले दिन ब्राह्मण के गले में डाल दिया गया और फंदे को खींच दिया गया। सभी ने यह सोचा कि ब्राह्मण को कुछ नहीं हुआ होगा, लेकिन उस पतले धागे की वजह से उस ब्राह्मण का गला कट गया और खून तेजी से निकलने लगा। ज़्यादा खून बह जाने की वजह से उस ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। कहानी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।